नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का हिसाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। सबसे पहले बात बड़ी खबर की जो वैशाली के कटहरा से है, जहां मारपीट के मामले में गिरफ्तार एक शख्स की पुलिस हिरासत में मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। वैशाली के कटहरा से पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत हुई, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। मारपीट के मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। हम आपको बता दें कि मृतक की शिनाख्त अमरजीत चौधरी के तौर पर हुई है। जिले के एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अमरजीत चौधरी की मौत तबीयत बिगड़ने की वजह से हुई, जबकि जानकारी यह मिल रही है कि अमरजीत चौधरी की मौत फांसी लगाने से हुई। संदेहास्पद मौत के बाद पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच की बात कहकर पुलिस अपना पल्ला झाड़ने में लगी है। पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव मोहन। वैशाली के कटहरा थाना में मारपीट के मामले में गिरफ्तार एक शख्स की पुलिस अभिरक्षा में मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। हम तस्वीरों के जरिए दिखाने का प्रयास करेंगे। ये सदर अस्पताल है, जहां जो मृतक है अमरजीत चौधरी, जिसकी गिरफ्तारी एक मारपीट के मामले में गिरफ्तारी हुई थी, उसका ये डेड बॉडी लाया गया है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पुलिस अभिरक्षा में इसकी मौत हुई है और बताया जा रहा है कि यह शख्स जो है थाने के भीतर फांसी लगा ली। हालांकि इसकी पुष्टि अभी आधिकारिक तौर पर नहीं की जा रही है। एसपी का कहना है कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के स्तर पर इसकी जांच होगी और मेडिकल बोर्ड इसका जांच करेगी, पोस्टमार्टम करेगी, तभी किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। पुलिस का कहना है कि ये इनके पिता और पत्नी के द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके बाद पुलिस इसे गिरफ्तार कर थाने लाई थी, जहां इसकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद मौत हुई है। लेकिन दूसरा मामला यह भी है कि कहा जा रहा है कि इसने फांसी लगा ली है। तो पूरे मामले पर जो है एसपी अपना बयान देंगे, लेकिन अभी तत्काल जो है पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। राजीव मोहन, न्यूज 18, हाजीपुर। तो पुलिस जो जानकारी मिली है, अमरजीत चौधरी नाम से कटहरा भावलपुर गाँव के रहने वाले हैं। इनकी डेड यहाँ पर है। कटहरा में इनके घर वालों ने, इनकी वाइफ और इनके पिताजी ने इस पर भी कंप्लेंट किया था कि ये मारते पीटते हैं। तो इनको फिर उसको कंप्लेंट के आलोक में थाना पर लाया गया था, जहाँ पे इनकी तबीयत खराब हुई, घटना हुई है, वो पोस्टमार्टम करा रहे हैं हम लोग। इसका जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब से हमने रिक्वेस्ट किए हैं, जो पूर्ण गाइडलाइंस हैं, मानवाधिकार की वीडियोग्राफी होगी, मेडिकल बोर्ड होगा, उस सब चीज़ का पालन किया जाएगा। तो पूर्ण जांच रिपोर्ट हम लोग अब करेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को बेहतर बताने की स्थिति में रहेंगे। बात कह रही है, लेकिन कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस हिरासत में कैसे हुई शख्स की मौत। पुलिस सवालों के घेरे में है। अमरजीत चौधरी की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? सबसे बड़ा सवाल यही पूरे मामले पर। आखिर कटहरा थाने की पुलिस ने चुप्पी क्यों साध रखी है? तो इस पूरे मामले की जांच की बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है। राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। राजीव, पुलिस की तरफ से जो बयान सामने आया है, वो उसमें कह रहे हैं कि जो नियम कायदा कहता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई जाएगी, उसके बाद उस हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन संदेह के घेरे में, सवालों के घेरे में पुलिस जरूर है। ये कई बिंदु है इसमें। ये कहा जा रहा है कि जो अमरजीत चौधरी है, उसको पुलिस ने उनके घर से लाया। ये बताया जा रहा है कि रविवार को ही इनको लाया गया था, नहीं 2 दिन पहले लाया गया। इस मामले में एफआईआर हुई है कि नहीं हुई, ये पूरा मामला है। तो कई बिंदु है जिसको लेकर पुलिस खुद सवालों के घेरे में है और उसकी छानबीन की जा रही है। एसपी भले ये कह रहे हैं कि पूरा मामला अब हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कराएंगे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मेडिकल बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, उससे स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से पुलिस अभिरक्षा में मौत हुई है, उसको लेकर यहाँ के लोगों में आक्रोश है और परिजनों को अभी तक
पुलिस अपने पुलिस सुरक्षा में है, वो मीडिया से उनसे बात नहीं करने दिया जा रहा। इसमें कई बातें हैं जिसको पुलिस को छानबीन करनी है और पुलिस को बयान देना है। इसमें बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक तरफ पुलिस का बयान है कि इसकी हालत बिगड़ी है, तबीयत खराब हुई, उसके बाद इसे अस्पताल ले जाया गया और राजीव परिजन क्या कह रहे हैं? क्या पहले से स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत थी कि अचानक से तबीयत बिगड़ गई इतनी कि किसी शख्स की मौत हो जाए? देखिए, घटना के बाद जो परिजन है, परिजन से मीडिया की बात नहीं हो पा रही है और पुलिस के द्वारा उन्हें रोका गया है। अभी तक मीडिया की कोई भी व्यक्ति से उनके परिजनों से बात नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है, लेकिन जो बातें छन कर आई वहां से ये कहा जा रहा है कि पुलिस अभिरक्षा में उसकी मौत हुई है। आज सुबह में करीब 7 से 8 बजे पुलिस को ये पता चली कि उसकी मौत हो गई है, लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि आखिर कैसे उनकी मौत हो गई। उसकी तबीयत खराब नहीं थी पहले से, ऐसा उसके परिवार वाले का कहना है, जो सूत्रों से पता चल रहा है। तो आखिर उसे हुआ क्या था, क्या बीमारी थी? आखिर उसे हुआ क्या था, यही सबसे बड़ा सवाल है और जांच के बाद ही शायद इस पर से पर्दा उठ सकेगा। बहुत धन्यवाद राजीव मोहन इस जानकारी के लिए। बहरहाल इंतजार करना होगा पुलिस जांच का, देखना होगा क्या निकलकर इसमें सामने आता है। लूटने आया लुटेरा फंस गया। भीड़ की पिटाई से मर गया। मौत से पनपा था आक्रोश। लुटेरे ने एक जिंदगी की थी खामोश। भीड़ ने कर दिया काम तमाम। यूं ही उड़ेगा कानून का मजाक सरेआम। राजधानी में हुई इंजीनियर से लूट। तीसरी आंख में कैद हुई करतूत। लुटेरे ऐसे सुरक्षित कैसे? तो दरभंगा की खबर है, जहां लोगों ने कानून हाथ में लेते हुए लूट की वारदात को अंजाम देने आए 2 अपराधियों में से एक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जबकि एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। देखिए। दरभंगा में अपराधी बेलगाम। भीड़ ने पीट कर ली अपराधी की जान। एक साहसिक युवक ने भी गंवाई जान। वारदात से पुलिस भी है हैरान। भीड़ तंत्र का ये कैसा इंसाफ। ये तस्वीरें भीड़ के गुस्से को दर्शा रही है, पुलिस को मुंह चिढ़ा रही है, कानून को ठेंगा दिखा रही है, बदमाश पर लात घुसे और बेल्ट बरसा रही है, वो भी पुलिस के सामने। ये तस्वीरें उस वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे अपराधी अंजाम देने आए थे। शिवाजी नगर वीरभूमि है। इस घटना के बाद जिस तरह से लोग उसे पकड़ने का प्रयास किया, आज मेरे मोहल्ला के एक लड़का करेजियस है, गोली चलने के बाद अपराधी से भिड़ा है, अपराधी को पकड़ लिया था वो। फिर मोहल्ला के लोग पीछे से दौड़े, अपराधी को मरवाड़ी स्कूल के सामने वाला गली में पकड़ा।
कम बड़ा वीरता का बात नहीं है। ये शिवाजी नगर का धरती है, यहाँ का लड़का खून देखने के बाद भी नहीं डरा। अब देख लीजिए थाना का दूरी कितना है। सही सुना आपने। शोर सुनकर शिवाजी मोहल्ले के एक युवक ने दिलेरी दिखाते हुए व्यवसायी का बैग लूटकर भाग रहे अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। इसी बीच भीड़ भी भाग रहे बदमाशों के पीछे लग गई। खौफ पैदा करने के लिए अपराधी ने गोली चला दी, जिसमें एक स्थानीय की मौत हो गई। भीड़ और आग बबूला हो उठी। भाग रहे एक अपराधी को दौड़कर पकड़ लिया। उसके बाद जो हुआ वो खौफनाक था। भीड़ अपराधी को तब तक पीटती रही जब तक वो लहूलुहान न हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस भी अपराधी को बचाने के लिए मशक्कत करती दिखी। जब अधमरा हो गया तो रिक्शे पर लाद कर अस्पताल ले गई, जहां अपराधी ने दम तोड़ दिया। जैसे ये वो लड़का भागा गली से, मरवाड़ी कॉलेज के गली से, वैसे ही उसको हम पीछे से हम पकड़े, लेकिन ऐसा झपट्टा मारा कुंडा से, विश्वास नहीं है तो हम आपको खोल के दिखा देते हैं। कुंडा से यहाँ पे मारा जो कहीं सा गत भी गया है। अब किसी को चोट लगेगा तो कहीं हाथ ढीला हो ही जाएगा। लड़का उधर ही आदमी सब पकड़ा धकड़ा है। हम उसको है ना 2 आदमी को देखे। लेकिन सवाल यह है कि लोगों को कानून हाथ में लेने का हक किसने दिया? भीड़ ने लुटेरे को पुलिस को क्यों नहीं सौंपा? पुलिस की गश्ती और चुस्ती क्यों नहीं दिखी? दरभंगा जिले के मशरफ बाजार की इस वारदात से पुलिस भी हैरान है। लेकिन सवाल है कि भीड़ को यह सब करने की नौबत क्यों आई? विपिन कुमार दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। और अब बात राजधानी पटना की, जहां बाइकर्स गैंग के आतंक से आम से लेकर खास तक परेशान हैं। इस बार राजवीर नगर में गैंग के गुर्गों ने छिनतई की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की सख्ती और गश्ती पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना में बाइकर्स गैंग का आतंक, निशाने पर आम से लेकर खास, पुलिस की सख्ती पर सवाल। सीसीटीवी में कैद चैन छिनतई की ये तस्वीरें राजधानी पटना के राजीव नगर इलाके की है, जहां बाइकर्स गैंग के गुर्गे ने पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चुनौती देते हुए सरेशाम छिनतई की वारदात को अंजाम दिया है, जो पुलिस की सख्ती पर सवाल खड़े कर रहा है। राजीव नगर थाने की पुलिस इस गुर्गे को पहचान ले, यही वो शख्स है जिसने पुलिस के सुरक्षा के दावों की पोल खोली है। अभी रास्ते में हम जा रहे थे, पैदल वॉकिंग कर रहे थे, खाना खा के अभी घर से हम निकले। अभी हम पैदल जा रहे थे अपने घर से निकल के इस रोड में, तो पीछे से एक बाइक वाला आया, FZ वाइट कलर के, और सिंगल अकेले बाइक पर था, और मेरा पीछे से चैन खींच के भाग गया। कितने की चैन थी? कोई 2.5 लाख की था, 5 भर का था। पुलिस क्या सहायता कर रही है? पुलिस लोग का आया हुआ है, कैमरा में चेक कर रहा है, देखिए ये लोग क्या करता है। ये वारदात सोमवार की देर शाम की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीड़ित मरीन इंजीनियर संतोष सिंह अपने एक साथी के साथ अपने घर के बाहर सड़क पर बात करते हुए टहल रहे हैं। इसी बीच हेलमेट लगाए तेज रफ्तार में अपाची बाइक पर सवार एक युवक आता है और झपट्टा मारते हुए गले से चैन छीनकर फर्राटा भरते हुए आगे निकल जाता है। आगे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हुई है। एक FZ गाड़ी के द्वारा सवार व्यक्ति के द्वारा चैन स्नैच किया गया, इसकी जांच पड़ताल करते शीघ्र ही गिरफ्तार। सीसीटीवी में कोई तस्वीर क्या लगी? सीसीटीवी में तस्वीर आया, पहचान हो गई। ये राजधानी पटना की हालत है, जहां पुलिस महकमे के बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं और सुरक्षा के तमाम दावे करते हैं। लेकिन ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि पटना में आम से लेकर खास तक की सुरक्षा भगवान भरोसे है। संजय कुमार, न्यूज़ 18
पटना। इधर बेतिया में भी बेखौफ अपराधियों ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के चचेरे भाई के घर भीषण चोरी की है। चोरों ने घर में रखे बर्तन, गहने, कपड़े की चोरी की है। प्रसून जायसवाल 4 दिन पहले कोलकाता से लौटे थे, तब उन्होंने चोरी का सनहा स्थानीय थाने में दिया था। इसके बाद भी चोरों ने एक बार फिर सोमवार की रात को चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। मैं बेतिया से कलकत्ते के लिए 24 फरवरी को निकला था और कल 8 तारीख को दोपहर 3 बजे मैं बेतिया वापस आया। घर में घुसने के बाद स्थिति जो नज़र आई, समझ में आया कि ऊपर नीचे 2 तल्ले मकान है। हर एक रूम को ताला तोड़कर मेरे यहाँ प्रायः सभी सामान की चोरी कर ली गई। 10 दिनों तक रहकर इस भवन में उन लोगों ने कहाँ शौच किया है और उसका ये स्थिति मकान का है। अगर अभी तुरंत छानबीन नहीं हुआ तो पूरे वार्ड के वासी इस बात के लिए मैंने बहुत ग्रासित है और ऐसा महा डकैती जो हुआ है वार्ड 17 में, इसके लिए हम लोग बहुत नाराजगी है इससे। उधर सीतामढ़ी के रघुनाथपुरी मोहल्ले में एक शख्स को बदमाशों ने गोली मार दी। दरअसल मॉर्निंग वॉक के घर से निकले गुड्डू मिश्रा और धीरेन्द्र कुमार पंकज को उन्हीं के रिवॉल्वर से मारा गया है। तो एक शख्स को सीतामढ़ी में गोली मार दी गई है। मॉर्निंग वॉक पर यह शख्स निकले हुए थे, उन्हीं के रिवॉल्वर से उनको निशाना बनाया गया। गुड्डू मिश्रा को 3 गोली लगी है, उन्हें इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया है। इस वारदात के बाद एसपी खुद घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने अपराधियों की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। अपने घर से निकले हैं, उसके बाद हम अपने नया वाला जमीन पे गए हैं। उसके बाद वहाँ पे वो पानी उनी पटाए हैं पाइप से। उसके बाद वो बोले हैं कि थोड़ा हम जा रहे हैं लाइनों पर, थोड़ा टहलते हुए। तो हम बोले गाड़ी से चले जाए, लेकिन वो बोले नहीं पैदल ही चले जाए। उसके बाद वो चले गए। हम देखे उनके पीछे बाइक पे 2 आदमी को बैठे हुए, एक पीछे बैग लगाया हुआ था, मास्क लगाया, पहचान में नहीं आया। सोचे उसी तरह कोई जा रहा होगा। ये आगे गए हैं तो एक मेरे मामा ससुर का घर है, तो वहाँ पे साइड हो गए हैं। वो बाइक वाला आगे निकल गया, बस इतना ही तक हम देखे उससे आगे। देखिए अभी लगभग 7:15 साढ़े 8 बजे के बीच में ये रघुनाथपुरी मोहल्ला है, यहाँ पे गुड्डू झा नाम का एक व्यक्ति को गोली लगी है और अभी वो हॉस्पिटल में इलाज में है। तो रिकवर होते हैं तो फिर उसे घटना के कारण और उसके बारे में विस्तृत चीज मालूम होगी। और खबर नालंदा से है, जहां अतरामचक गांव में बर्थडे पार्टी में गोली लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नूरसराय थाना के अतरामचक गांव में बर्थडे पार्टी में लौंडा नाच हो रहा था। इस दौरान कुछ लोग फायरिंग कर रहे थे, तभी गोली बच्चे को लग गई। बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मृतक बच्चे की मां ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। नचवा का रहल सर, तो नचवा का रहल तो हमारे बाबू गेलो देखे, तो पहला गोली छोड़ो तो हमारे बाबू डर से भागिलो। और वो जब 100 आदमी है, कोई जान बूढ़ा से बुजुर्ग जवान से सबके गोलियां नहीं लगली। हमारे बेटा के कैसे गोली लगिया? हमारे बेटा के जान के गोली माथा खपा थी। और बिहार में हर्ष फायरिंग की ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 1 साल से भी कम समय के आंकड़े देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि बिहार में दिखावे के लिए फायरिंग नस नस में किस तरह घुसकर लोगों की जान ले रहा है। 8 मार्च 2021 नालंदा बर्थडे पार्टी में एक बच्चे की जान गई है। 5 मार्च सिर्फ 3 दिन पहले 2021 की बात हम बता रहे हैं, वहां एक बच्चे की जान गई। 4 मार्च 2021 शव यात्रा में फायरिंग में मासूम की मौत हुई। 21 फरवरी 2021 मुजफ्फरपुर बारात में फायरिंग में 2 लोगों को गोली लग गई। वहीं 13 दिसंबर 2020 को भोजपुर में बारात में फायरिंग में 2 युवकों को गोली लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। 7 दिसंबर 2020 को बेगूसराय में शादी समारोह में गोली लगने से एक मासूम की मौत हो गई। वहीं 30 नवंबर 2020 को भोजपुर में शादी समारोह में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। वहीं 9 जून 2020 को गया में शादी में फायरिंग में दुल्हन के भाई की मौत हो गई। तो 9 जून को ही गया में तिलक समारोह में गोली से युवक की मौत हो गई।
और बिहार में हर्ष फायरिंग का ये हाल तब है जब हर्ष फायरिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। हर्ष फायरिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। फायरिंग करने वाले के खिलाफ सजा का प्रावधान है, कड़े नियम है। इसको लेकर बावजूद इसकी ऐसी घटनाएं सामने आ रही। लाइसेंस से पिस्टल होने पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है अगर गोली चलने पर मौत होती है तो। इसके अलावा हर्ष फायरिंग करने पर आयोजक को जिम्मेदार माना जाएगा। साथ ही फायरिंग करने पर हम आपको बता दें कि जिस तरीके से हर्ष फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं उससे तो ऐसा ही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो है वो माखौल उड़ाया जा रहा है। और सवाल यह है कि क्या अपने खुशी के लिए लोग कानून तोड़ेंगे, कानून की धज्जियां उड़ाएंगे? क्या सिर्फ दिखावे की खुशी के लिए लोगों की जान की परवाह नहीं करेंगे, उनकी जान ले लेंगे? क्या कानून लागू कराने में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है? क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इधर रोहतास में काराकाट के सकला में समोसे के पैसे के विवाद में फायरिंग हुई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सकला गांव के ही दो युवक दुकान पर आकर दुकानदार और उसके भाई को उन्होंने गोली मार दी, जिसमें बड़े भाई रोशन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई अरुण कुमार का इलाज विक्रमगंज के निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस गांव में कैंप कर रही है। पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दूसरे की तलाश जारी है। और अब बात लव स्टोरी वाले वायरल वीडियो की। गोड्डा में बीच सड़क पर चले हाई वोल्टेज ड्रामे की कहानी देखिए। बता दें कि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मोहब्बत के लिए महाभारत, सड़क पर संगदिल सनम, प्रेमिका के एक इशारे पर प्रेमी ने भर दी मांग, प्रेमिका ने इशारा किया और प्रेमी ने अपने खून से भर दी सजनी की मांग। इश्क और तकरार का ये वीडियो वायरल हुआ है। प्रेमी जोड़े बिहार के बांका जिले के रहने वाले हैं। प्रेमिका गोड्डा में अपनी बहन के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। इसी दरमियान दोनों ने शादी करने का फैसला किया। प्लान के मुताबिक घर से भागकर दोनों शादी करते, लेकिन उससे पहले ही लोगों ने पकड़ लिया। बीच सड़क पर जमकर प्रेमी की पिटाई कर दी। पिटाई के बाद जो जिस्म से खून बहा, उसी से प्रेमी ने प्रेमिका के मांग को भर दिया। वीडियो में देख सकते हैं प्रेमी जोड़ा छोड़ देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा। प्रेमिका जीने मरने की कस्में खा रही हैं, लेकिन परिजन उसे पुलिस की मदद से लेकर चले गए और इसी गुहार के बीच प्रेमी मौके से फरार हो गया। पता चला है कि प्रेमिका के बालिग होने में 1 महीना कम है। पुलिस ने प्रेमिका को परिजनों को सौंप दिया है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 गोड्डा। और इसी के साथ क्राइम न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।